आजकल हर एस्पिरेंट यूपीएससी का सपना देखता है। वहीं हर साल लाखों की संख्या में कई एस्पिरेंट्स इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लकी एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें इस परीक्षा में सफलता मिल पाती है। वहीं जो एस्पिरेंट असफल हो जाते हैं वे अगले प्रयास की तैयारी करते हैं। कई बार एस्पिरेंट्स अपनी छोटी छोटी गलतियों के चलते अपने सारे अटेम्प्ट्स खो देते हैं और उनका आईएएस बनने का सपना ही रह जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के साथ भी होता है। अगर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी यूपीएससी के लिए की गई तैयारी आपको अन्य कई परीक्षाओं में सफलता दिला सकती है। नंबर 1, केंद्र सरकार की अन्य भर्ती परीक्षाएं। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए तो निराश न हों। सिविल सेवा परीक्षा के अलावा केंद्र सरकार भारतीय नौकरशाही में मध्यम स्तर के पदों पर भर्ती के लिए कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है। इसमें भारतीय वन्य सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसी पोस्ट शामिल है। हालांकि बैकअप करियर विकल्प के तौर पर यह विकल्प यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सबसे ऊपर आने वाले विकल्प है। फिर भी इन 4 विकल्पों के अलावा कई अन्य अवसर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की अन्य भर्ती परीक्षा के विकल्प के तौर पर चुनने का एक बड़ा अच्छा लाभ ये भी है कि यूपीएससी की तैयारी और उस दौरान जुटाई गई सारी जानकारी का आधार आपको इस परीक्षा में आसानी से सफलता दिला सकता है। दूसरे नंबर पे है राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरियां। यूपीएससी के अलावा वो छात्र जो बदलाव लाने के लिए सरकारी तंत्र में शामिल होना चाहते हैं, राज्य स्तर की लोक सेवा आयोग की नौकरियों का विकल्प भी चुन सकते हैं। आईएएस या किसी अन्य लोक सेवा प्रोफाइल के समकक्ष तो ये नौकरियां नहीं होती, लेकिन कम प्रतिस्पर्धा और औसतन सफल होना आसान होने की वजह से राज्य पीसीएस बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा और राज्य पीसीएस परीक्षा का पैटर्न और यहाँ तक कि सिलेबस भी एक जैसा होता है। राज्य पीसीएस परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र में मध्यम से उच्च स्तर के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बैंकिंग। यूपीएससी के अलावा सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने में रुचि नहीं रखने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बैंकिंग की तैयारी बेहतर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नियमित रूप से क्लर्क केएल के साथ साथ प्रोबेशनरी ऑफिसर स्तर की रिक्तियों की घोषणा करते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती है। बेहद उच्च प्रतिस्पर्धा प्रकृति के होने के बावजूद बैंक की नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाएं वित्त, अर्थव्यवस्था, लेखा और सामान्य जागरूकता विषयों से संबंधित होती है। परीक्षा में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होने के नाते आप पहले से ही इन विषयों के बारे में जान रहे होते हैं और इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए यूपीएससी का सपना छोड़ एस्पिरेंट्स के लिए बैंक की नौकरी भी अच्छा करियर विकल्प है। चौथे और आखिरी नंबर पे आता है शिक्षक। वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें शिक्षक और जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझने और दूसरों को मदद करने में गहरी रुचि है, उनके लिए शिक्षक बेहतरीन करियर विकल्प है। अगर आपके पास टीईटी नेट करने के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है और आपका स्नातक में अच्छे ग्रेड हैं, तो आप स्कूलों या कॉलेजों में औपचारिक पेशे के तौर पर शिक्षक का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि शिक्षक के एप्टीट्यूड वाले उम्मीदवारों के पास आईएएस कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने और दूसरे उम्मीदवारों को आईएएस अधिकारी बनने के सपने को साकार करने में मदद करने का भी विकल्प होता है। आईएएस की तैयारी के चरण के दौरान आपने कई विषयों का विस्तार से अध्ययन किया है और वही अध्ययन दूसरों को सफल होने के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी में असफल होने के बाद भी उसके लिए की गई तैयारी आपके लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।